दोस्तों मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ये खेती चौड़ा हुआ कितने साल हो गए, लेकिन आप देख सकते हो कि बहुत मेहनत करना होगा। बहुत मेहनत करना होगा तभी जाके ये सब साफ होने वाला है। आसान काम नहीं होने वाला है, तो यहाँ मशीनरी की और ज़रूरत है। मेन पावर शायद हो जाएगा, लेकिन मशीनरी की काफ़ी ज़रूरत है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो इतना बड़ा खेत कैसे साफ करेंगे। उनसे मेंबर उसके मेंबर उनके टोटल उनके 22 मेंबर दा देखा 22 मेंबर से उनसे सी देखा पुलो बन बहे न्यांगे न्यांगे नि हे अलियाला खेम को दोला मक्का सा हलस के लेबर हंग लोगा मक्के सी ngunu a o ka ngun ka heritage care paneson langunu aku pom lalala ngun ka tani jaga se ano mane aji atami apakulala ano kardo kula hala saka sem ngunu ka te police palala a mane ngunu mechila hala nyangwa ka bat ka mo mel ko mo biduku pa a na ba nyanya ka bat jal mo bunando ko biduku pa let mes ngunu mo age barado pa ramane aji hala makindola chindo pa hala ngunu hala ke mudune si hosis ngun pura time ke holala muribula makindo a ngun ka target hala ta ko do so ngunu dui time mane amlar po makadu pa hal do a sim success limlo homla jami ngun ka tangana sim kone abimi sitampa makinenu pa hala Si me anun timpi ba mucha ya pero samaro yes alla mucha mai sama yes Allah aji mucha sure samaro आज डायरेक्ट पेडी तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको वीड्स को हम लोग अच्छे से खत्म करना है। अदरवाइज अगर वीड्स फिर से उठेगा तो जो भी क्रॉप लगेगा तो फिर इससे उसको इन्फेस्टेड करके उसको मतलब अच्छे से ग्रो होने नहीं देगा। तो अभी यहाँ पे तो हम लोग केमिकल रिकमेंड नहीं करते हैं। तो वीडिसाइड भी काफ़ी है, लेकिन हम लोग रिकमेंड नहीं करेगा। जितना हो सके हम लोग ऑर्गेनिकली हम लोग प्रमोट करते हैं। केवीके की तरफ से हम लोग टेक्नोलॉजी तो सपोर्ट करेगा, जैसे कि सीड्स प्रोवाइड हम लोग कर देगा। तो दोस्तों यहाँ काम जारी है। पिछले 1 घंटे से मैं देख रहा हूँ लगातार घास की कटाई हो रही है, मशीन चल रहा है, आपको सुनाई दे रहा होगा। और यहाँ केवीके से भी साइंटिस्ट आ गए हैं, केवीके के हेड आ गए। ये जो खेतों को बचाने की कोशिश हो रही है हेरिटेज केयर फाउंडेशन की तरफ से, ये बहुत ही प्रशंसनीय है, इनका ये कहना था। दोस्तों अगर आपको इस तरह की खूबसूरती चाहिए तो खेती बाड़ी करना होगा। खेत नहीं करोगे ये गायब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ एक बार आप नज़र डालिए, देखिए कितना घास है यहाँ। आसान होने वाला नहीं है, लेकिन काफ़ी जोश से काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये एक नई पहल है जीरो के खेतों को बचाने के लिए। जब सोच इतना नेक हो, जब जज्बा हो, जोश हो, तो कोई काम कठिन नहीं होता। दोस्तों आने वाले दिनों में इनके साथ मैं जुड़ा रहूँगा। कितना प्रोग्रेस हुआ मैं आपको बताता रहूँगा। बस वोकल होने से कुछ नहीं होता दोस्तों। इस तरह का
पहल करना पड़ता है। दोस्तों दोपहर हो चुका है लेकिन काम अभी भी जारी है। थोड़ा बहुत बारिश भी आया था लेकिन काम करना उन्होंने छोड़ा नहीं है। फ़िलहाल 19 लोग लगे हैं पूरा घास साफ़ करने में। अभी कितने सालों से ये खेत ऐसे ही पड़ा हुआ था। पहला काम जो वो करेंगे वो है पूरी तरह घास को साफ़ करना। ये अच्छी बात है कि हम सोसाइटी में सुधार ज़रूर ला रहे हैं। कई सारे एक्टिविस्ट हैं जो सोशल स्फीयर में काम कर रहे हैं, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट मेरे राज्य में बहुत कम है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि कोई मुद्दा किसी और मुद्दे से बड़ा नहीं होता। हर मुद्दा इम्पोर्टेंट है। जीरो का विलुप्त होता हुआ खेत, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी इशू है दोस्तों, क्योंकि अगर खेत पूरे विलुप्त हो गए, गायब हो गए, इस पर हमारे यहाँ के टूरिज़्म पे बहुत असर पड़ेगा, रोज़गार पे बहुत असर पड़ेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस पहल को मैं साथ दूँ, उनको पॉपुलर करूँ। और ये बहुत ही अच्छी पहल है दिबुवान के ZPM तंजाबाजो की तरफ से। मेरे माँ के साइड की बस्ती है और मुझे लगता है कि इनको आपको ज़रूर साथ देना चाहिए। कुछ ना कुछ इनके बारे में पोस्ट करना चाहिए। मेरे पोस्ट को आप शेयर कीजिए दोस्तों। हम पता नहीं लोग हंटर गैदरर नहीं थे दोस्तों, हम एग्रीकल्चरल सोसाइटी थे। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि माइग्रेशन के दौरान हम ऐसी जगह तलाश कर रहे थे जो बिल्कुल जहां हमारा फसल उग सकता है। मुझे नहीं लगता कि सीध लेके हम कहीं भी सेटल हो गए, नहीं, हम जगह ढूंढ रहे थे जहां हमारा फसल उग सकता है। वैसे इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कोई किताब तो नहीं है या ना फिर कोई ओरल रिसिटेशन होता है, लेकिन तो मुझे लगता है कि हमारे जो फसल है उसके लिए जीरो जैसा जगह हमें कहीं और नहीं मिला, यहीं पे मिला, यहीं पे उगता है। दोस्तों हम जीरो में खेती जब करते हैं तो खेत में खाना खाते हैं, और ये यहाँ भी वही हो रहा है। अभी तक का अपडेट ये है, काफ़ी जगह उन्होंने खाली कर लिया है एक ही दिन में। सवेरे 9 बजे से लगा हुआ है। हाँ कि मुंशी साइंटिस्ट के भी के आई थी यहाँ, तो उनका कहना था कि पहले साफ किया जाए, फिर देखते हैं कि कौन सा फसल इसमें लगेगा, कुछ टेस्टिंग होंगे वगैरह वगैरह कुछ कहा था उन्होंने। मैं तो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट नहीं हूँ जो, लेकिन एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है मेरे कम्युनिटी से, वो सजेस्ट कर सकते हैं कि आके टेस्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ कौन सा सही रहेगा। आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जीरो की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए। खेत गया, टूरिज़्म इंडस्ट्री जीरो में अरुणाचल के लिए भी दोस्तों असर करेगा। दोस्तों बारिश आने के बाद मुझे लगा कि लोग काम करना छोड़ देंगे। बारिश के बाद ऐसा लग रहा है जैसे जोश बढ़ गया दोस्तों। काम अभी भी जारी है। उस तरफ देख लीजिए, ताले के साइड में कितना ज़ोरदार बारिश आ रहा है। और यहाँ देखिए, जीरो को सुंदर रखने के लिए लगातार पूरा दिन, समय अभी हो गया है 3:30, 9 बजे से लगे हैं, अभी भी कर रहा है। कुछ लोग वहाँ ज़रूर है क्योंकि वो लंच खा रहे थे। दोस्तों खेती बाड़ी आप पता नहीं लोगों के खून में ही है, तभी हम कर पा रहे हैं। बंदर मार के हम नहीं खाते खेती बाड़ी। बारिश आ रहा है लेकिन काम जारी है। मैं भी लगा हूँ कवरेज में, और मेरे यहाँ दीदी लोग भी काम में लगे हैं। अभी देख लीजिए काफ़ी जगह उन्होंने खाली कर दिया आज। ऐसी चीज़ों के लिए FCRA का फंड क्यों नहीं आता है? कुदरत को बचाने के लिए FCRA फंड आना चाहिए। बट नेवर माइंड, पॉलिटिकल होना नहीं चाहता। वैसे मुझे इस तरह का कवरेज मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेचर के बारे, व्हेन पीपल आर डूइंग समथिंग रियली गुड, कहीं कोई जस्टिस की मांग, इस तरह का कवरेज मुझे अच्छा लगता है। सबको दिखाऊंगा। कोई नहीं